हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव और आरती गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत लंबे समय के बाद लगभग 20 से 25 दिनों के बाद क्लास रिकॉर्ड हो रही है। दोस्तों, कुछ फैमिली इशू की वजह से क्लास थोड़ा लेट हो गया है, इसके लिए सॉरी। आज से आपका जो भी क्लास है वो अपना रेगुलर टाइम पे आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज हम ज्योमेट्री के एंगल वाई सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, त्रिभुज के एंगल वाई सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज की एंगल वाई सेक्टर के जो रहेगा उसको यदि हम मिलाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे, अंतः केंद्र बोलेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यदि ये टॉपिक, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हमें क्या पढ़ना है, हमने आपको बताया था क्या, एंगल बाई सेक्टर, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, एंगल बाई सेक्टर। ठीक, एंगल बाई सेक्टर दिख रहा है ना सही? तो एंगल बाई सेक्टर, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है दोस्तों, हिंदी में बोला जाता है कोण समद्विभाजक। ठीक ना? तो एंगल बाई सेक्टर क्या होता है, जैसे देखिए आपको कोई एंगल है, ये क्या है, एंगल, क्या है, एंगल है। इसी एंगल का, मेरे साथियों, इस एंगल को हम दो बराबर भागों में यदि बांट देंगे, मतलब कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यदि आपस में बराबर हो जाएगा, मतलब कि ये कोण, मतलब ये वाला एंगल यदि आपस में बराबर हो जाएगा, मतलब कि यदि ये थीटा और ये थीटा, यदि दोनों थीटा थीटा हो गए तो इसी को क्या बोलेंगे, एंगल बाई सेक्टर बोलते हैं। दोस्तों, क्या बोलते हैं, एंगल बाई सेक्टर बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोला जाता है, एंगल बाई सेक्टर बोला जाता है। उसी प्रकार यदि हम किसी त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, किसी ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, तो उसको देखते हैं। जैसे देखिए, ये क्या है, कोई त्रिभुज है, ठीक, ठीक है ना, ए बी सी। ठीक, तो अब इसमें हमने आपको क्या बताया है, इस वाले एंगल का दो भागों में बांटना है, उसी को बोलते हैं एंगल बाई सेक्टर। तो अब बराबर भागों में इसको हम क्या करेंगे, बांट देंगे। ठीक दोस्तों, याद रखना, जब हम जैसे ही इसको बराबर भागों में बांटेंगे तो ये सामने वाली जो साइड होती है ना, ये जो साइड है, इसको क्या करता है, उसी रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा होती है। समझ में आ गया? ये वाली जो साइड होती है और ये वाली जो साइड होती है, उसी रेशियो में इसको बांटता है। कौन? इस एंगल का जो बाइसेक्टर रेखा आई है, ये जो लाइन आई है, ये इसको, इस वाले रेखा को सॉरी। तो सी ये क्या है, एंगल है, इसके सामने वाली भुजा को सी बोलते हैं, और बी एक एंगल है, इसके सामने वाली भुजा को बी बोलते हैं, और ए है तो इसका क्या हो जाएगा, ए, जो कि मैं आपको बहुत पहले ही सिखा चुका हूं। ठीक है ना? तो दोस्तों, हमने आपको अभी क्या बताया है, ये जो लाइन है ना, जब इसको हम एंगल बाई सेक्टर करते हैं, जब इस कोण को दो बराबर भागों में बांटा जाता है, इसका मतलब ये हो जाएगा x और ये भी हो जाएगा x। ठीक, जब हम दो बराबर भाग में बांटेंगे तो इसके हम नाम रख देते हैं d, और ये जो पार्ट होता है और ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट का जो रेशियो होता है वो c और b के रेशियो में हो जाएगा। मतलब कि ये वाला c है तो ये वाला पार्ट c हो जाएगा, और अनुपात में ये वाला, ये b है तो ये वाला b हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, आपको याद क्या रखना है कि जब कोई, मतलब कोण का यदि हम क्या करते हैं, एंगल बाई सेक्टर, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो वो अपोजिट वाले साइड को उसी रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में ये दोनों भुजाएं हैं, सी और बी वाली, मतलब ए बी और ए सी वाली। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? ठीक, एक चीज और याद रखना, मेरे बच्चों, कि जो है बीडी है ना, बीडी और जो डीसी है, ये आपस में बराबर नहीं होता है। याद रखना क्या होता है, जो बी
डी है नॉट इक्वल टू डी सी। याद रखना, ये चीज भी आपको याद रखने की चीजें है, ये भी आपको भूलना नहीं है, ये आपस में बराबर नहीं होता है। और इसके बाद ये जो रेशियो होता है, ये आने वाली जो रेखा होती है, इस वाले रेखा को उसी रेशियो में बांटते हैं जिस रेशियो में ये होता है, मतलब सी और बी, तो सी रेशियो बी में। ओके, यदि आपको समझ में आ गया हो तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो। दोस्तों, एंगल बाय जो सेक्टर होता है, एंगल बाय सेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, अंतःकेंद्र, इन सेंटर, क्योंकि एंगल बाय सेक्टर के द्वारा ही हम क्या करते हैं, अंतःकेंद्र का पता करते हैं। ये हम आपको अभी सिखाएंगे कि अंतःकेंद्र को निकालते कैसे हैं। एक कंसेप्ट ये थोड़ा इसको आपको समझने की जरूरत है। देखिए, ये जो है ना, इसको हम दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, ठीक ना। तो दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो इसका नाम हम रख देते हैं क्या, जो अपोजिट साइड ये वाला है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसको हम नाम दे दिए डी, ठीक ना। तो याद रखना, बीडी का रेशियो और डीसी का रेशियो इक्वल होता है एबी के रेशियो से और एसी के रेशियो से। ठीक ना। कुछ बाहर के साउंड है, उसको आप थोड़ा इग्नोर करिए। तो ये चीजें आपको याद रखना है। एक चीज और याद रखना, इक्विलेटरल यदि कोई त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, कौन, समबाहु, ठीक दोस्तों। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जब हम किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो वो सामने के जो अपोजिट साइड होता है, अपोजिट साइड जो होता है, उसको भी दो बराबर भागों में बांटते हैं। कंडीशन क्या होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। केवल समबाहु त्रिभुज में ही ऐसा होता है कि जो बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर होता है, वो अपोजिट साइड को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। याद रखना, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। बकिया नहीं तो अन्य जितने भी सारे रहेंगे उसमें ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। कोई दिक्कत, ठीक। अब हम आपको सिखाएंगे कि यदि जो BD अपान DC है बराबर AB अपान AC है, ये बराबर होता है तो क्यों होता है। इसको हम बेसिक से आपको सिखाते हैं, इसका क्यों का जवाब कि क्यों होता है। समझ में आ गया। दोस्तों, हम क्यों के जवाब में जो हम आपको बताएं वही सिखाते हैं, बेसिक से समझिए, कुछ मत करना भाई। पहले तो इस जो एंगल है ना, ये वाला, इस एंगल का बाइसेक्टर आप लोग करना है। बाइसेक्टर कर लिए, ठीक। जो ऐसी भुजा है ये वाली, इसी के बराबर एक अपने से आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, बढ़ा लीजिए, ठीक। यहाँ पर नाम लिख दीजिए E, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के और इसको यहां से मिला दीजिए, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि जो ये वाला जो लाइन है और ये वाला लाइन एक दूसरे के पैरेलल दिख रही होगी, समांतर दिख रही है, ठीक। इसको अच्छे से समझने के लिए एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। जब किसी त्रिभुज में इस प्रकार से आपको दिखे, तो याद रखना, ये है, B है, और ये C है, और ये E है, और ये है D। इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि AD DB AE
और EC ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक चीज और समझने की जरूरत है कि जब दो समांतर रेखाएं और कोई त्रियक रेखाएं उस पे एक दूसरे को काटती है, तो याद रखना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होता है। तो किस लिए बराबर होता है, क्यों बराबर होता है, तो उसका क्या होगा, एकांतर कोण से। किससे, एकांतर कोण से। समझ में क्या, ये वाला एंगल यदि बराबर है तो किससे, एकांतर कोण से, जो कि मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। इतना समझ में आ गया है, फिर ये क्वेश्चन और बेटर समझ में आएगा। ठीक, तो जब ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के पैरेलल है भाई, और आपको अभी हम बताया है कि ये जो एंगल है इसको हम दो बराबर भागों में बांटा गया है, इसका मतलब कि इसका मान हमें x है, इसका भी मान क्या है, x है। तो याद रखिए जब ये दो पैरेलल लाइन है तो हाई देखिए एक तिर्यक रेखा है, इसको क्या कर रही है, काट रही है। तो आप बता सकते हैं कि ये वाला जो भुजा होगी का जो कोण होगा और ये वाला जो कोण होगा वो आपस में बराबर होगा। तो किस वास्ते, क्योंकि देखिए ये जेड का आकार बन रहा है, ये जेड का आकार बन रहा है, जेड का आकार बन रहा है कि नहीं, ये ऐसे 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 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसे 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 दिख रहा है ना। ठीक, तो जेड का आकार बनेगा तो याद रखना उसमें एकांतर कोण बनता है। अब मैं सिखाता हूं कि एकांतर कोण कहां पे है। देखिए तो ये x होगा, इसका मतलब कि जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, x होगा। इससे एकांतर कोण से, यहां तक समझ में आ गया। ठीक, और मैंने आपको बताया है कि जो AC भुजा है वो A और E की क्या है, इक्वल है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब एक बात सोच के देखिए, सेम जैसे त्रिभुज जो आपको दिख रहा है ना, उसी एकदम उसी के तरह ये भी है। ये दो पैरेलल लाइन है, ये भी क्या है, ये लाइन पैरेलल है। ठीक, तो दो पैरेलल लाइन है, तो हमने आपको बताया है कि पैरेलल लाइन क्या होगा, तो एक लाइन पैरेलल ये वाली, एक ये पैरेलल है, तो ये वाला त्रिभुज ऐसे बन रहा है, यही इस त्रिभुज को बस उल्टा कर दिया गया है, बस ऐसे। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम आपको बताया है, क्या बताया है कि BD DC इक्वल टू BA AE। ठीक, इसी को हम, और देखिए A और जो E है वो A और C के क्या है, बराबर है। तो क्या हम A और E की जगह पे AC लिख सकते हैं, तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा लास्ट रिजल्ट निकल के क्या आएगा, लास्ट रिजल्ट हमारा निकल के आएगा मेरे भाई, BD DC इक्वल टू AB और AC। यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना था। समझ में आ गया, प्रूव हो गया ना, कोई दिक्कत यहां से, ठीक, नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हमें पढ़ना है क्या, इन सेंटर, अंतः केंद्र। या आपको सीधा सीधा याद रखना है कि अंतः केंद्र हमको किसी भी तरह से एंगल बाइसेक्टर के द्वारा ही प्राप्त होता है। याद रखना, एंगल बाइसेक्टर करेंगे ही तभी हमको क्या मिलेगा, अंतः केंद्र मिलेगा, इन सेंटर मिलेगा। याद रखना है, ये कभी आपको नहीं भूलना है। तो एंगल बाइसेक्टर करना है तो हम इसका एंगल बाइसेक्टर कर देते हैं, कर दिए। इसका भी एंगल बाइसेक्टर करिए, कर दिए। इसका भी एंगल बाइसेक्टर करिए, तो याद रखना तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे काटता है एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटता है मेरे भाई, याद रखना इसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, इन सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन सेंटर, अंतः केंद्र कहा जाता है। ठीक, अंतः केंद्र।
समझ में आ गया? तो किसी भी त्रिभुज के जब हम तीनों एंगल को बाइसेक्टर करेंगे, दो बराबर भागों में बांटेंगे, और जो दो बराबर भागों में बांटने वाला जो लाइन होगा, जिस पॉइंट को काटेगा, जिस पॉइंट पर कटेगा, वही क्या होता है? अंतः केंद्र होता है, वही इन सेंटर होता है। याद रखना, नोट कर लीजिए। दोस्तों एक कंसेप्ट और सीखते हैं। ये ट्रायंगल है, इनका एंगल वाई सेक्टर जिस पॉइंट पे काटेगा उसको अंतः केंद्र बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र, इन सेंटर बोला जाता है, जिसको हम आई से डिनोट किए हैं। दोस्तों आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है ए और आई, ए आई का रेशियो और आई और डी का रेशियो कितना होता है? तो कुछ नहीं है, ए और आई और डी का रेशियो होता है इन दोनों भुजाओं का योग अनुपात अपोजिट साइड। मतलब कि बी प्लस सी अनुपात ए। ओके, उसी प्रकार बी और आई अनुपात आई और ई का कितना होता है? तो जब बी और आई की बात कर रहा है तो इनका दो भुजाएं कौन कौन होंगी? एक ये वाली और एक ए वाली, मतलब सी और ए, मतलब हो जाएगा ए प्लस सी और हो जाएगा अनुपात में अपोजिट वाला बी। ठीक, उसी प्रकार तीसरा में आते हैं सी आई अनुपात आई और एफ। तो इस वाले में जाएंगे तो ये दोनों भुजाएं होंगी और इसके अपोजिट ये वाला। तो इसका मतलब सी अनुपात सी आई अनुपात आई एफ, तो कितना होगा? बी प्लस ए, मतलब कि ए प्लस बी अनुपात अपोजिट साइड में सी। ये आपको याद रखना है, ये आपका होता है। आपको ये दिमाग में ये होता है कि ये ए आई अनुपात आई डी बराबर बी प्लस सी अनुपात ए, उसी प्रकार तीनों है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि ये यदि होता है तो क्यों होता है? इस क्यों का जवाब हम आपको बेसिक से सिखाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आइए हम अब क्यों के जवाब को समझते हैं बेसिक से, क्यों होता है वो रेशियो में। ठीक ना, चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एंगल दो बराबर भागों में बटा है, अपोजिट साइड है, डी पॉइंट हो गया। तो ये जो होता है, ये जो उसी रेशियो में बढ़ता है जिस रेशियो में ये दोनों भुजाएं होती है। मतलब कि ये हो जाएगा सी यहाँ से यहाँ तक का, और ये हो जाएगा दूरी, मतलब कि सी अनुपात बी, इसी में बढ़ता है। ओके, अब पूरा टोटल कितना है? पूरा कितना है? बी से लेके सी तक, तो उसकी दूरी कितनी है? ए है, मतलब वो पूरा मेजर कितना होगा? ए होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ठीक, तो आप ध्यान से देखिए, टोटल क्या है? बी प्लस सी, वही जो बी प्लस सी है ए के बराबर होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो आई ए है वो बी प्लस सी का मान है? तो हमें सी का अलग से वैल्यू इतना का निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई सी से कर देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन बी प्लस सी। ओके, उसी प्रकार यहाँ पे आते हैं, टोटल कितना है? बी प्लस सी, और वही कितने किसके बराबर हो जाएगा? ए के, मतलब कि जो नहीं ए है वो के करेगा ए का जो मान है वो बी प्लस सी हुए, सुना कर? तो एक मतलब तो बी का मान कितना है? तो बी से गुणा करना, इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी प्लस सी। यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक, अब देखिए एक चीज और आपको समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है? तो एक ट्रायंगल और देख लीजिए,
ए बी और ये है डी, और ये यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाएगा आई, इसको बोलते हैं इन सेंटर अंतक केंद्र, ये वाला। मतलब ये जो त्रिभुज है हम क्या लिए हैं, ये वाला पार्ट के लिए देख रहे हैं ना, ए बी और डी, मतलब इसी को हम यहाँ पे लेके आ गए। कोई दिक्कत? ठीक। तो अब देखिए ध्यान से, ये जो बी दिख रहा है ना, इस बी को 2 बराबर भागों में बांटिए, ये भी जाएगा। ठीक, यहां से कोई आपको दिक्कत? ठीक, नहीं दिक्कत है, अच्छी बात है। जहां ना समझ आओ उसे कमेंट में आप जरूर पूछिए। समझ में आ गया? और ये जो है आगे तक बढ़ा रहेगा, तो कहां तक ये पूरे सी है, यही हम यहां से उठा के यहाँ पे रखे हैं। ठीक ना? तो आपको पता होगा आई और ए, मतलब कि ए और आई, ए अपान आई और डी किसके बराबर होगा? ए बी बी डी। इतना समझ में आ गया दोस्तों? जो है ए और बी है, वही ए बी किसका मान है? ए और बी है को हम क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? सी और जो बी डी है, बी डी ये वाला, ये वाला, ये बीडी मतलब ये वाला। ठीक, तो बीडी मतलब दूरी क्या है? सी। तो दूरी सी का मान कितना आया है? ए सी अपान बी प्लस सी, ए आया है ना। आगे चलिए, इसको ऊपर भेज दीजिए। जब ऊपर भेजेंगे तो बी प्लस सी और इंटू ये सी रहेगा ही रहेगा, और अपान हो जाएगा ए सी। तो सी से सी खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? बी प्लस सी अपान ए बचेगा। ये बी प्लस सी अपान ए को हम क्या लिख सकते हैं? रेशियो में लिख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे ऊपर थोड़ा लिख देते हैं, जगह कम पड़ रहा है। तो जब इसको हम लिखेंगे तो रेशियो में क्या हो जाएगा? बी प्लस सी अनुपात ए होगा। ठीक ना? ये किसका मान होगा? तो ए आई अपान आई, डी बराबर क्या हो जाएगा? तो इसको हम और यहाँ पे लिख लीजिए, ए आई अपन आई डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी प्लस सी अनुपात में ए। यही है आपका पार्ट क्लियर, जो कि क्या हो गया? प्रूव हो गया। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों, आज का जो कंसेप्ट मैंने आपको जो भी सिखाया है, उसको आप अच्छे से नोट्स बना के और बढ़िया से उसको रिवीजन करिए। जहाँ ना समझ में आओ उसको कमेंट में आप पूछिए। और ये कंसेप्ट यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अब अगला कंसेप्ट अगली क्लास में हम आप लोगों को लेकर आएंगे, और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ स्मार्ट अप्रोच के साथ सारी चीज़ें हम आपको अच्छे से सिखा देंगे। ठीक, तो दोस्तों क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और डेली क्लास को आप देखिए और नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। अब आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।